आज हम पढ़ेंगे मेलनेस के बारे में, ठीक है जी, कि किस तरह हमारे पास सेक्स डिटर्मिनेशन होती है, किस चीज की मेलनेस की, किसके थ्रू हमारे पास एक जीन है दैट इज SRY जीन, ठीक है जी। तो 1991 में हमारे पास ये मेल डिटरमाइनिंग जीन जो है ये डिस्कवर हुई थी, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं, ठीक है जी, हमारे पास 1991 में, ठीक है जी, दैट इज 1991। 1991 में हमारे पास ये जो मेल डिटरमाइन जीन है जिसका नाम क्या है, SRY जीन, ये क्या हुई थी, ये डिस्कवर हुई थी, ठीक है जी। हम यहाँ पे लिख लेते हैं दैट इज डिस्कवर्ड, ठीक हो गया जी। तो ये हमारे पास क्या हुई थी, डिस्कवर्ड हुई थी। और ये SRY जीन जो है ये इसको हम क्यों रिलेट करते हैं मेलनेस से, इसकी वजह ये है कि SRY जीन जो है हमारे पास, ठीक है जी, SRY जीन जो है हमारे पास ये सिर्फ और सिर्फ पाया जाता है किस चीज पर, Y क्रोमोसोम पर, ठीक है जी। और आपको पता है कि Y क्रोमोसोम जो है हमारे पास ये किसके पास होता है, मेल्स के पास होता है, ठीक है जी। जैसा कि आपको पता है कि फीमेल में हमारे पास, अगर हम यहाँ पर लिख दें दैट इज फीमेल, तो फीमेल में हमारे पास जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो XX होते हैं, जबकि इन द केस ऑफ मेल, मेल में हमारे पास क्रोमोसोम जो है वो पेयर एक जैसे नहीं होते, एक X होता है और एक जो है हमारे पास वो क्या होता है, वो Y होता है, ठीक है जी। तो अब हम क्या करते हैं, साथ में एक डायग्राम भी ले आते हैं, ठीक है जी। आप देख सकते हैं इस डायग्राम में कि हमारे पास एक क्रोमोसोम जो है वो इस पे ड्रॉ किया गया है, बनाया गया है, ठीक है जी। और इस क्रोमोसोम में अगर हम देखें और हम इसके बारे में बात करें तो ये इसका शॉर्ट आर्म है, ठीक है जी, जैसे कि आपको नजर आ रहा है, ये जो इसका पोर्शन है ये शॉर्ट आर्म कहलाता है। इसी तरह ये जो इसका पोर्शन है ये इसका क्या कहलाता है, ये इसका लॉन्ग आर्म कहलाता है, ठीक है जी। ये लॉन्ग आर्म हो गया, ऊपर वाला शॉर्ट आर्म हो गया, ठीक है जी। और बीच में ये जो रीजन है, ठीक है जी, जिसको हमने ये इंसर्कल भी कर लिया है या कलर कर लिया है, ये हमारे पास क्या है जी, ये हमारे पास सेंट्रोमियर है जो कि इन दो क्रोमेटिड्स को आपस में जोड़ रहा है। तो आप देख सकते हैं इस डायग्राम में कि इस शॉर्ट आर्म के ऊपर आपको एक लाइन सी नजर आ रही है। अगर हम इस लाइन को ब्लैक कर दें, ठीक है जी, ये आप देख सकते हैं दैट इज, जिसको हमने ये ब्लैक लाइन बना दी, इसी तरह ये इस साइड पे भी आपको नजर आ रही है। तो ये वो रीजन है जहां पर हमारे पास ये जो SRY जो जीन है वो लोकेट करता है, ठीक है जी। यहाँ पर क्या करता है, हमारे पास SRY जीन जो है वो क्या करता है, लोकेट करता है, वो यहाँ पर मौजूद है, ठीक है जी। तो अब हम ये कहते हैं कि हमारे पास ये जो SRY जीन है ये बेसिकली क्या करता है, ये मेल सेक्स को स्विच ऑन कर देता है, ठीक है जी। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि जो हमारे पास SRY जीन है ये क्या करता है, ये मेल सेक्स को क्या कर देता है, स्विच ऑन कर देता है, ठीक है जी। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं सेक्स को क्या कर देता है, स्विच ऑन, SWITCH, ठीक है जी, इसको क्या कर देता है, स्विच ऑन कर देता है। तो अब ये जो है इसमें एक बहुत सारे स्टेप्स इन्वॉल्व है, लेकिन मोस्टली जो है ये जितना भी प्रोसेस है इसको कौन कंट्रोल करता है, SRY जीन जो है वो इसे कंट्रोल करता है, ठीक है जी। इसके अलावा जो है हम ये कहते हैं कि हमारे पास ये जो SRY जीन है ये बेसिकली क्या करता है, ये हमारे पास प्रोटीन बनाता है, ठीक है जी। हम यहाँ पे लिख लेते हैं ये हमारे पास क्या बनाता है, प्रोटीन्स बनाता है। और उन प्रोटीन्स को हम क्या कहते हैं, उनको हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स, ठीक है जी। उन्हें हम क्या कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स कहते हैं, ठीक है जी। तो ये हम यहाँ पे लिख लेते हैं ट्रांसक्रिप्शन, साथ में हम इसके फैक्टर्स भी लिख लेते हैं, ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स। तो ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है, ये बेसिकली क्या करता है, ये हमारे पास ये वो प्रोटीन है जो कि हमारे पास SRY जीन जो है वो इसे बनाता है, ठीक है जी। तो अब ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर क्या करते हैं, ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स जो है हमारे पास, इनका फंक्शन क्या होता है, इनका फंक्शन ये होता है कि ये हमारे पास दूसरे जीन्स को क्या कर देते हैं, स्विच ऑन कर देते हैं, ठीक है जी। हम यहाँ पे लिख लेते हैं दैट इज, ये क्या करते हैं, स्विच ऑन कर देते हैं किस चीज को, अदर जीन्स को, ठीक है जी। हम यहाँ लिख लेते हैं दैट इज अदर जीन्स, ठीक है, वो जीन जो कि रिस्पॉन्सिबल है किस चीज के लिए, मेलनेस के लिए, ठीक है जी। अब जब इन जीन्स की वो स्विच ऑन हो जाती है तो ये कंप्लीट कब होते हैं, ये कंप्लीट कर देते हैं हमारे पास इस प्रोसेस को। और ये कब होगा ये प्रोसेस, ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर कब स्विच ऑन करेंगे किसको, ये बाकी जीन्स को। तो इसके बारे में हम ये कहते हैं कि जब हमारे पास जो एम्ब्रियो है, ठीक है जी, हम यहाँ लिख लेते हैं कि जो हमारे पास एम्ब्रियो है वो क्या हो, वो हमारे पास
तकरीबन वो क्या हो आफ्टर 6 वीक, ठीक है जी, वो तकरीबन अपने छठा जो हफ्ता होता है उसके बाद जो है ये क्या करता है, ये इन बाकी प्रोसेसेस को या इन बाकी जीन्स को स्विच ऑन कर देता है। ठीक है जी। तो अब जब ये इन बाकी चीजों को या इन बाकी जीन्स को स्विच ऑन कर देगा तो अब इसका क्या फायदा है या हमें इसके बाकी जीन्स को स्विच ऑन करने की क्या जरूरत है। तो इसके बारे में हम ये कहते हैं कि बेसिकली ये इसलिए स्विच ऑन करता है कि जो हमारे पास अनस्पेशलाइज्ड गोनेड्स थे, ठीक है जी, जैसे कि आप इस डायग्राम में भी देख सकते हैं कि जो हमारे पास अनस्पेशलाइज्ड गोनेड था वो क्या हो जाए, वो क्या हो जाए, स्पेसिफाई हो जाए या स्पेशलाइज्ड हो जाए एज ए टेस्टिस। ठीक है जी। तो आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, हम यहाँ पर लिख पे लेते हैं पहले कि जो हमारे पास अनस्पेशलाइज्ड थे, ठीक है जी, अनस्पेशलाइज्ड। तो अगर हम देखें तो जब तक एम्ब्रियो जो है वो आफ्टर 6 वीक जो है वो क्या होती है, उसमें जो है डेवलपमेंट प्रोसेस किस तरह होता है, वो जेंडर वाइज शुरू हो जाता है कि या वो एम्ब्रियो जो है या वो मेल में डेवलप होगी या वो एम्ब्रियो क्या होगी, इन द फॉर्म ऑफ फीमेल डेवलप होगी। ठीक है जी। तो ये हमारे पास जो अनस्पेशलाइज्ड जो हमारे पास हैं, ठीक है जी, जैसे कि हमने यहाँ पे लिख दिया दैट इज अनस्पेशलाइज्ड, जो हमारे पास अनस्पेशलाइज्ड गोनेड्स थे, ठीक है जी, जो कि स्पेशलाइज नहीं हुए थे, तो आफ्टर 6 वीक इस ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स के स्विच ऑन होने की वजह से, जो कि इन बाकी अदर जीन्स को भी क्या करता है, स्विच ऑन करता है, ये अनस्पेशलाइज्ड गोनेड्स हमारे पास कन्वर्ट हो जाते हैं किस चीज में, टेस्टिस में, जो कि हमारे पास क्या है, मेल गेमीट्स हैं। ठीक है जी, जो कि हमारे पास क्या है, मेल गेमीट्स हैं। तो अब ये टेस्टिस जो है हमारे पास ये क्या करेंगे, ये सिक्रीट करते हैं हमारे पास 2 तरह के हार्मोन। ठीक है जी, क्या करेंगे, सिक्रीट करेंगे हमारे पास क्या, 2 हार्मोन्स को सिक्रीट करेंगे। ठीक है जी, 2 टाइप ऑफ हार्मोन्स को ये क्या करेंगे, सिक्रीट करेंगे। ठीक है जी, हमने यहाँ पर लिख लिया 2 टाइप्स ऑफ हार्मोन। ठीक है जी, हार्मोन आपको पता है कि ये हमारे पास क्या है, केमिकल मैसेंजर है। तो हम इस डायग्राम की तरफ आ जाते हैं। अगर आप इस डायग्राम में देखें तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक्स है, ये हमारे पास फीमेल है। ठीक है जी, इसको हम एफ से लिख लेते हैं। और ये हमारे पास क्या है, मेल है, एक्स वाई, इसको हम एम से लिख लेते हैं। जैसे हमने पिछली डायग्राम में देखा कि बिल्कुल हमारे पास क्रोमोसोम की टिप पे क्या पाई जाती है, वो रीजन है जहां पर SRY जीन लोकेट करता है। इसी तरह आप देख सकते हैं कि इस वाई क्रोमोसोम के बिल्कुल टिप पे हमारे पास क्या मौजूद है, यहाँ पे आपको नजर आ रहा है डॉट, ये हमारे पास SRY जीन है। उसके स्विच ऑन होने की वजह से जो कि अनस्पेशलाइज्ड गोनेड है ये वाला, ये क्या होगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा किस चीज में, टेस्टिस में। जबकि यहाँ पर हमारे पास कोई भी SRY जीन नहीं है, तो उसकी वजह से ये हमारे पास कन्वर्ट हो जाते हैं किस चीज में, ओवरीज में। आप देख सकते हैं जो कि हमारे पास क्या है, फीमेल गेमीट है। ठीक है जी। तो अब ये जो 2 हार्मोन हमारे पास सीक्रेट हो गए, इनका क्या फंक्शन है या इनका क्या रोल है, तो इसके बारे में ये कहा जाता है कि एक जो है हमारे पास इनमें से, इन 2 में से जो एक हार्मोन है वो क्या कर देता है, वो फीमेल की डेवलपमेंट के जो चांसेस हैं उसको स्टॉप कर देता है। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं कि एक जो इसकी टाइप है वो क्या करता है, वो स्टॉप कर देता है किस चीज को, डेवलपमेंट को। ठीक है जी, डेवलपमेंट, किस चीज की डेवलपमेंट को, जो हमारे पास फीमेल के जो कैरेक्टर्स हैं या फीमेल की जो डेवलप होगी, ठीक है जी, तो उसके वो स्टॉप कर देता है। ठीक है, ताकि हमारे पास क्या बने, हमारे पास मेल की जो है फॉर्मेशन हो। और दूसरा जो टाइप है वो क्या करेगा, वो प्रोमोट करेगा। ठीक है जी, प्रोमोट करेगा किसको, मेल की डेवलपमेंट को। ठीक है, तो हम यहाँ लिख लेते हैं प्रोमोट करेगा मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर की डेवलपमेंट को। ठीक है जी, मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर को क्या करेगा, उसकी फॉर्मेशन को क्या करेगा, प्रोमोट करेगा। ठीक है जी। और इसी तरह ये क्या करेगा, फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन को क्या करेगा, स्टॉप करेगा। ठीक है जी, तो हम यहाँ पे भी लिख लेते हैं रिप्रोडक्टिव। ठीक है जी, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर को ये क्या करेगा, स्टॉप करेगा कि वो हमारे पास डेवलप ना हो। जबकि जो हमारे पास मेल है, अगर हमारे पास इनकेस ऑफ फीमेल क्या होगा, हमारे पास SRY जीन नहीं है, तो हमारे पास ये वाला हार्मोन जो है जो कि प्रोमोट करता है मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर की डेवलपमेंट को, वो नहीं बनेगा। तो आज हमने डिस्कस किया किस चीज के बारे में, आज हमने डिस्कस किया दैट इज मेलनेस, सेक्स डिटर्मिनेशन ऑफ द मेलनेस बाय SRY जीन के बारे में।